हेलो। हेलो। यस मैम। हाँ, कैसी प्रिपरेशन है? मैम सही है। अच्छा, गुड। ऑनलाइन एग्जाम है, दैट इज गुड। यस मैम, मेरे को एक डाउट है हम्म। मैम, बट ना हम चीटिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना मेरा हाँ, मित्तल बिल्कुल पे कोई है। बात नहीं। कोई बात नहीं। चीटिंग की कोई नीड भी नहीं है, तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी होगी। यस मैम, क्योंकि मेरा ना पेपर मित्तल पे है। उसमें ना अच्छा। आप मतलब अपना मतलब चीटिंग भी नहीं कर पाओगे। आप अपना ना सीधा आपको देखना है ना, उधर राइट देख सकते हो ना लेफ्ट देख सकते हो। अगर आपने हम्म। राइट लेफ्ट देखा तो आपके पास वार्निंग आ जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारी प्रिपरेशन तो अच्छी होगी ही ऑलरेडी, है ना? यस मैम, मेरे को बस एक डाउट है। हाँ, मैं पूछो। मैं मैं ना आपको क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, उसमें डाउट है तो एक बार आप देख लो। ठीक है। और ये करना है तो मेथड ऑफ लीस्ट लीस्ट स्क्वायर वाला। यस मैम। ठीक है, मुझे सेंड कर दो क्वेश्चंस, मैं देख लेती हूँ। यस मैम कर दिया, जिसमें मैंने टिक मारे हुए हैं वो उसमें डाउट है बस। है हाँ हाँ, सेंड करो मुझे, एक मैं भी आपने चेक करती हूँ। हाँ, एक बोलो। आपने उसमें मुझे 6 कॉलम बनवाए थे ग्रुप डेटा में, है ना? हम्म। तो जिसमें हम पहले हम्म। वाले में माइनस करते थे, तो मैम उसका क्वेश्चन कैसे बन के आएगा? किसका? मुझे एक बार मुझे सेंड करो, क्या पूछना चाह रहे हैं, मुझे सेंड करो भी, है ना? मैं चेक करके बताती हूँ फिर। ओके मैम। से मिला था क्या जो मुझे पीडीएफ दिया है? मैम ये तब मिला था जब मैं जब न्यू ज्वाइन ही था ना, अच्छा। कॉलेज में ज्वाइन किया था, तो ये मैंने पेपर नहीं दिया था। तो ठीक है। ये मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने दिया था, तो ऐसे क्वेश्चंस दिए थे। तो जिसमें मैंने टिक हम्म। मारे हैं, ये मतलब क्वेश्चंस कैसे आए हैं? तो अगर ये एग्जाम में आए तो कैसे करूंगा ये मैं? The mean monthly salary paid to 100 employees of company was 5,000। यानी कि हमें मीन गिवन है, एन हमारा 100 है, ठीक है, और एक्स हम्म बार हमारे पास 5,000 है, ठीक है। हम्म 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 तो मंथली सैलरीज पेड टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज वर 5,200 and 4,200 respectively. Determine the number of males and females employed by the company। मीन्स के जो कंबाइंड मीन था ना, हम्म। लेंगे और एन टू ले लेंगे।
वेट, 100 मैम आपकी माइनस आवाज एक्स ले थोड़ी सी लेंगे कट, इसमें। एक बार आप फिर से रिपीट कर लेंगे। हेलो, हाँ मैं ये कह रही हूँ कि अब आ रही है। यस मैम। हम्म, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये कंबाइंड मीन वाला क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें कंबाइंड मीन हमें 5000 गिवन है, x1 टू बार जो होता है वो 5000 है, x1 बार 5200 है, x2 बार हमारा 4200 है, और टोटल जो एम्प्लॉइज है वो 100 है। तो हम नंबर ऑफ मेल हम अगर x ले लेंगे तो नंबर ऑफ फीमेल्स हो जाएंगी हमारे 100 माइनस x। ठीक है, और फिर हम इसको उस फॉर्मूले में कंबाइन मीन वाले क्वेश्चन में मीन्स जो फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बता देना, नहीं तो फिर मैं इसको सॉल्व करके एक्सप्लेन कर दूंगी टुमारो। ओके, और पूछो। मैम, मैम एक बार आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो क्वेश्चन, तो अगर आप ये अभी करा दो तो मैं थोड़ा वो कर हो ठीक, जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मैम मेरे को ना एक चीज़ पूछनी थी, आप मुझे ना क्वेश्चंस भी भेज देना, जैसे मैं प्रैक्टिस करके आपको सेंड कर दूंगा, हर टॉपिक के मतलब क्वेश्चन सेंड कर देना आप। हेलो।
हेलो। हाँ, हेलो। हेलो। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये सर मैं मैंने ये कह रहा कॉपी था करी मुझे थी ना पीडीएफ को। हाँ बोलो। हर मतलब हर चैप्टर के मुझे आप क्वेश्चंस भेज देना, जिसमें आपको करके दिखा दूंगा, सेंड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं सेंड कर दूंगी। यस मैम। ठीक है, हम वो क्वेश्चन कर लेते हैं, मुझे बता देना कौन कौन से। एक तो ये वाला करना है जो तुमने अभी पूछा था। जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है वो हाँ, 10 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। ये बताओ कि और फर्स्ट आपने आपको वाला एक फोटो भी जो है भेजी थी डाटा। गीता की। वो मैं देख लेती हूँ अभी, वेट। वो भी निकाल लेती हूँ मैं, वेट। अच्छा, ये जो मुझे पीडीएफ में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तुमने किया था क्या? नो मैम, उसमें भी मुझे डाउट ही है। जिसमें मैंने टिक मारा हुआ है ना, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में मुझे हाँ, डाउट हाँ। है। ओके, हैविंग 9। ओके, class interval. ओके, फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग 9 क्लास इंटरवल। तो 9 का हमें डिफरेंस लेके ये फॉर्म करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं भी बता देती हूँ इसको, ठीक है। यस मैम। वेट, मैं भी ये निकाल लूँ तुम्हारा। अच्छा, नोटबुक का जो गिवन है मुझे, ठीक है। मेरे कमरे से क्लास हुई। वेट अ मिनट। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस विजिबल है मैम। व्हाइट बोर्ड? हम्म यस मैम। तो फर्स्ट तो मैं ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैं 9 वाला मैं करके दिखाती हूँ। उसके बाद अब परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्ट ए। उसके बाद हमें परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करना है। मीन्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले हम यहाँ क्लास इंटरवल ले लेंगे। सी आई। और वो हमें 9 का डिफरेंस लेना है, और इधर लेनी है हमें फ्रीक्वेंसी एफ। तो हम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखेंगे कि पहले कौन सी है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसमें चेक कर लेते हैं हम। 8 8 है। 8 है। अच्छा, 8।
ठीक है, तो 8 और फिर इसमें 9 का डिफरेंस लेना है, ठीक है, यानी मैम हमको 17। पता कैसे चलेगा कि डिफरेंस लेना है? क्योंकि इससे नीचे दे रखा है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग 9 क्लास इंटरवल। ओके, 9 क्लास इंटरवल्स लेने टोटल। ओके ओके ओके, 9 क्लास इंटरवल, सॉरी सॉरी, ये हमें क्लास विड्थ नहीं लेनी, क्लास 9 इंटरवल्स लेने हैं हमने। ठीक है, और हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें, चेक कर लेते हैं पहले। हाईएस्ट वैल्यू है 48। अच्छा 48 है, ठीक है। हम्म, ओके। तो टोटल हमें क्या लेने हैं कि 9 इंटरवल्स हमने लेने हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वेट, और उसको हम नहीं, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, है ना, अभी करते हैं। यस मैम। हम्म, हम्म, तो हम ले लेंगे इसमें, जैसे कि टोटल हमारा जो डिफरेंस है दोनों का 40 और 8 में हमारा 40 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारा जो 9 हमारे इंटरवल्स लेने हैं, तो हम 5 का डिफरेंस इस तरह से हम ले सकते हैं। हाउ, ये फॉर्म कर सकते हैं। वेट,
हम ले सकते हैं 8, सबसे स्मॉलेस्ट हमारा 8 है ना? तो तो हम इस तरह से ले सकते हैं 8 टू, अगर हम 5 का डिफरेंस लें तो ये हो जाएगा 13, नेक्स्ट 13। हाँ ठीक है, क्यों लेंगे? क्योंकि हाँ 5 का हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास टोटल 40 का डिफरेंस है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट में, ठीक है? तो उसको हम 9 उसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है? बट हाईएस्ट तो 48 है ना? हाँ 48 है, ठीक है? तो या तो हम 4 का डिफरेंस लेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारा दोनों का डिफरेंस क्या है? 40 है, ठीक है? अगर हम ओके 4 का डिफरेंस लेंगे तो सिर्फ 36 ही वो होंगे, है ना? और हम क्योंकि सिर्फ 48 को उसमें इंक्लूड होना चाहिए, है ना? सपोज कि हमारा आता है फॉर एग्जाम्पल कि हमारा अगर कोई भी एक नंबर आ गया 46 टू 50 आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो 48 इसके अंदर हमारा इंक्लूड हो जाएगा, राइट? या 45 टू 50 आता है हमारा, अगर हमने 5 का डिफरेंस लिया तो 48 भी इसके अंदर ही आ जाएगा, हम इसी में काउंट क्योंकि हमने करेंगे, 45 टू ठीक 50 है? का किया है। हाँ, क्योंकि हमारा स्मॉलेस्ट 8 से है, हम इसको 4 से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसमें हमारा 8 इन्वॉल्व है ही नहीं, कोई नंबर ही नहीं होगा, फिर हमें 0 लेना पड़ेगा अननेसेसरी, ठीक है? तो हम यहाँ से 5 का डिफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि 5 से हम 8 टाइम्स ले लेंगे उसको, क्योंकि 5 8 से 40 हमारा डिफरेंस है दोनों का, तो एक हम नेक्स्ट इंटरवल लेंगे तो हमारा उसमें भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है? ओके ये 18 हो जाएगा, नेक्स्ट 18 तो 23। 23 हम्म 28 38 43 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ, अब एग्जैक्ट हमारा 9 हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी बता दूं कि जो हमारी अपर लिमिट है, अपर लिमिट मैं भी इसमें एक्सप्लेन करके सॉरी 53 होगा यहाँ पर। अब एग्जैक्ट हमारे 9 इंटरवल्स हो गए। हाउ? देखो, जो भी हमारा अपर लिमिट की जो भी वैल्यू है वो इस क्लास इंटरवल में इन्वॉल्व नहीं होगी। यहाँ पर वैल्यू क्या होगी? 8 से तो स्टार्ट होगी बट बिलो 13 होगी, ठीक है? क्योंकि 13 को हम नेक्स्ट में इंक्लूड कर रहे हैं, सिर्फ अपर लिमिट वाली वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होगी, ओके? लोअर लिमिट वाली और उससे ज्यादा वाली, 13 से मैम तो जस्ट लेस 14 और वाली हम 12 इसमें। भी तो हो सकते हैं। कौन से? मैं ये कह रहा हूँ हाँ 14 और बोलो। 12 भी तो हो सकते हैं ना? हाँ हो सकते हैं, तो 14 अगर 12 होगा तो वो तो इसमें इंक्लूड होगा, अब 14 होगा तो इसमें होगा, 13 और इसके नेक्स्ट वाला हमारा इस क्लास इंटरवल में इन्वॉल्व होगा इसमें, ठीक है? 18 से लेस, यानी कि अभी हम काउंट करेंगे वैल्यूज, अभी काउंट करते हैं फिर समझ आ जाएगा। और यानी कि 8 से लेकर 12 तक की जितनी भी वैल्यू है वो फर्स्ट क्लास इंटरवल में आएंगी, 13 से लेकर 17 तक की सारी वैल्यूज इसमें आएंगी, 18 से लेकर 22 की इसमें आएंगी। अब समझ आ रहा है कि अपर बाउंड्री जो है, अपर लिमिट है, उस वैल्यू को हम इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने नेक्स्ट को इसकी लोअर लिमिट बनाया हुआ है, तो हम नेक्स्ट में इसको काउंट करेंगे, ठीक है? यस समझ मैम, आ रहा है? समझ गया। हाँ मेरे को बोलो। बस एक चीज समझ नहीं आई, जैसे आपने ये 8 टू 13 कैसे लिया? देखो, ये हमें क्या करना था कि हमें 9 इंटरवल्स लेने थे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 48 है, लोएस्ट है हमारी 8, तो हमारा डिफरेंस क्या आ गया? 40 आ गया। अब इसको हमें 9 में डिवाइड करना है, अगर देखो तो हमारा 9 से एग्जैक्टली तो ये डिवाइड होगा नहीं, ठीक है? ठीक है, तो इसके नियरर हम कोई भी वैल्यू देखेंगे, क्योंकि एक जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू होती, जैसे हमारा ये है, देखो ये वैल्यू थी हमारी 48, तो ये नेक्स्ट इंटरवल में इंक्लूड हो गई इसमें, ठीक है? तो हम 8 में डिवाइड कर लेंगे, तो 8 में यानी कि एक 48 वाली तो नेक्स्ट में इन्वॉल्व हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास इंटरवल में, है ना? लोअर लिमिट बन के इसकी, तो हमें क्या करना था, इसमें 8 में हमने इसको और डिवाइड करना था 8 क्लास इंटरवल में। तो 8 में से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा,
ठीक है, अब आया समझ? यस मैम। हाँ मैम लेकिन हमको ठीक तो है, 9 से करना था, 8 से थोड़ी ना करना था। हाँ देखो, एक तो हमारा लास्ट वाला ये बन जाएगा, देखो 48 जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है उसके लिए एक एक्स्ट्रा वाला क्लास इंटरवल ये बन गया, क्योंकि ये इसमें इसकी लोअर लिमिट बन गया, ठीक है, तो ये तो एक एक्स्ट्रा हो गया, तो नाइन्थ वाला तो ये हम्म हो जाएगा, ठीक है, हम्म समझ आ गया, नाइन्थ वाला क्लास इंटरवल तो इसको लोअर लिमिट में इंक्लूड होकर ये बन गया, ये तो बन जाना है, ठीक है। जो लास्ट वाली हम्म वैल्यू है, ठीक है। तो हमें और बाकी के कितने चाहिए थे, 8 चाहिए थे ना, तो हमें उनके क्या क्या डिफरेंस लेना है, यानी कि हम कितने गैप पर हम नेक्स्ट अपर लिमिट लेंगे वो हम इससे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी के इंटरवल्स तो हमारे 8 बचे ना, क्योंकि 8 एक तो हमारा बन जाना है, ओके। हमें लिए करना था, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, हम 5। 5 5 का गैप ले लेंगे, ठीक है। हम्म, ओके। अब आ गया समझ, अब आ गया। यस हम्म, ये हमेशा याद रखना कि पहले हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर लेना, और फिर जो नेक्स्ट लास्ट वाली वैल्यू के लिए तो हमारा नेक्स्ट इंटरवल हो जाता है, क्योंकि हम वही गैप में ले लेंगे, तो इसकी लोअर लिमिट बनकर ये आ जाएगा, तो रेस्ट ऑफ जो बचे उनको फिर हम देख लेंगे कितने क्लासेस में डिवाइड करना है, समझ आ गया, यस ठीक है। मैम। हम्म, तो इस तरह से हम फॉर्म कर लेंगे। अब हम फॉर्म कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए उसके बाद फिर मैं परसेंटेज वाला बता देती हूँ। यस मैम। हम्म, अब हम चेक करते हैं कि 8 से लेके 13 के बीच में, यानी 13 को तो इंक्लूड नहीं करना है, 13 8 से 13 तक हमारे कितने नंबर हैं, यानी कि 12 तक लेंगे हम, इसमें 13 हमारा नेक्स्ट में इंक्लूड होगा, तो काउंट करो कितने हो गए। सॉरी। 3 हो गए। एक तो एक 9 ये हो गया, दो वेट, दो। हाँ 3 अच्छा हो 3 गए, हो यस, ये 3। तो हम 3 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब 13 से लेके 18 तक, यानी कि हमें 17 तक लेने, 18 को इंक्लूड नहीं करना है इसमें। यस अब देखते हैं कितने हो गए। यस मैम। इसमें तो एक भी नहीं है। हाँ तो 0 लिख देंगे हम यहाँ, ओके। ठीक है। अब 18 से 23 तक देखेंगे। 22 नहीं है। 18 एक जीरो। तो है ना हमारा, एक है ना, एक 18 हाँ 8 फिफ्थ 18 है। कॉलम में, हाँ यस मैम एक है, एक तो है। हम सिर्फ 1 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट 23 से लेकर 23 और 28। 27 तक का लेंगे हम, ठीक है। हाँ 28 को 23 इंक्लूड नहीं करेंगे, 27 तक के लेंगे। 2 3 फर्स्ट में, फर्स्ट कॉलम में 25 है, सेकंड में 26 है, यस मैम 23 भी है। फिर हाँ 23 है फोर्थ में, 2 और 3 27 भी 4 है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 9 5 6 6 7 8 और 9, हाँ 9 हो गए, 9। यस, तो ये 9 हो गए। अब 28 टू 32 हम्म, और हाँ 28 to 32 हमें काउंट करना है। ये 1 हो गया। 39 है ये। 28 तो 2 टाइम्स है। यस मैम 2 टाइम्स है। और एक नो 30 नो भी नो है, 3 4। हाँ 32 32 तो भी है 2 टाइम्स ना, 32 2 यस मैम। टाइम्स है, 28 2 टाइम्स है, और 30 1 टाइम है। तो मैम अगर ये 2 बार रिपीट हो रहे तो हमको हम बस एक ही बार गिनेंगे ना। नहीं नहीं, तो 2 दोनों बार बार गिनेंगे, दो बार गिनेंगे, यस 2 बार गिनेंगे। मैम बट 5 आपने हो 8 गए, को तो अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी। हाँ सर 5।
5 है, चेक किए तुमने? यस मैम 5 ही हैं। हाँ। नेक्स्ट 33 से 38, मतलब 37 तक ही हमें लेना है। 33 to 37। फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 4 5 6 39 कैसे होगा? 37 तक नहीं है। 35 है ना। 35 37 तक 6 है। मैम मेरे में अभी तो मैंने 3 ही फाइंड कर रहे हैं अभी तो। देखो फर्स्ट कॉलम में तो है नहीं, सेकंड में 37 है एक, और थर्ड कॉलम में 36 टू टाइम्स, तो 3 हो गए। फोर्थ कॉलम में 35 टू टाइम्स है, ठीक है। यस मैम 6 टाइम्स हो गए। 6 हो गए है ना। तो Yes. 38 नेक्स्ट और 43 तक हमें काउंट करने हैं। तो 42 तक। 42 तक करने हैं। तो 38 फर्स्ट में 40 है, 42 41 है, तो 2 तो ये हो गए, और 38 भी है। हाँ, 1 2 3 सब में गोल्डन काउंट कलर करो, है। इसमें तो कई हैं। हाँ, इसमें तो कई हैं, काउंट कर लो। यस मैम 42 तक। थर्टी एट से 39 आएंगे। हम्म, 42 तक। 38 से 16 है, काउंट किया? मैम आई एम डूइंग। ठीक है, कर लो, एक बार चेक कर लेते हैं। नाइन 40 ऊपर से करेंगे लाइक कहाँ से? सीधा नहीं उर्दू लोग। मैम मेरे में 15 13 आ रहे हैं। 13 अभी मैं बोलती चलूंगी ना, फिर काउंट करना। फर्स्ट कॉलम देखो 40 41 38, 3 हो गए, ठीक है। सेकंड कॉलम में 3 हो गए, इसमें सॉरी फर्स्ट कॉलम में 3 हो गए, सेकंड में 42 और 42, ठीक है, 4 हो गए, ठीक है। और थर्ड कॉलम में 41 39 एंड 40, 3 और हो गए, 7 हो गए टोटल। यस सेकंड फोर्थ कॉलम में 39 है, 8। फिफ्थ कॉलम में 41 है, 9 हो गए। और अब सेवेंथ कॉलम में आएंगे, क्योंकि सिक्स कॉलम में कोई भी नहीं है।
9, 39 हो गए 10th, 40, 11th। नेक्स्ट कॉलम में 12, 40 हो गया और 41, 13 हो गया। और लास्ट कॉलम में देखोगे 40, 42 हो गए 15। ठीक है, यस काउंट मैम, एक किया। सेकंड फिर से चेक कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ। 1, 42 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 16 हो गए। यस मैम 16। 16 राइट। कैसे यस काउंट किए तुमने? 40, 41 एंड 38। 3, यस मैम, वैसे 4, ही 5। वेट मैं एक बार फिर से रीचेक कर लूं। 40, 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 है। एक एक कहाँ से, एक बार रीचेक करना। फर्स्ट कॉलम में 1, 2 एंड 3 है ये, क्योंकि 43 को तो काउंट ही नहीं करना है ना। 40, 41, 38, 3, 3 एंड 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आ रहा है मेरा। 15 ही यस है, मैम, मैंने आई क्रॉस चेक भी कर ली। एम आल्सो डूइंग। मैं भी एक बार काउंट कर रहा हूँ। यस। और नेक्स्ट वाला देखते हैं। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैम आपने 38 टू 43 में हमारी 16 आ रहे थे, आपने 15 लिखा है। एक मिनट, कौन कौन सा है? देखो फर्स्ट कॉलम में 40 कैसे काउंट किया मैंने अभी क्रॉस चेक कर चुकी हूँ मैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में 1, 2, 3। ठीक है, 3 हो गए एंड 4, 5, 6, 7 एंड 8। मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। 38 टू 42 तक लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैं फिर से रीचेक कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, हाँ 16। ठीक है, 16 है। 16, यस। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट इसका काउंट कर लेते हैं। यस मैम, मैं 43 टू 48 का काउंट कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
मैम हम्म 43 टू 8, 48 में मेरे 8 आ रहे हैं। हाँ 8 ही है, यस। अब 48 तो आई थिंक सिंगल ही है, एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं, वैसे मुझे लगता है यस सिंगल ही है ये 48 तो। हम्म सिंगल ही है, तो ये 1 है, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। ए फॉर्म अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग हैविंग 9 क्लास इंटरवल्स, तो ये हमारे 9 क्लास इंटरवल्स हो गए, ओके। अब हमें परसेंटेज, फॉर्म अ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्ट ए। इसमें सबसे तो पहले पहले टोटल हम फाइंड कर लेते हैं, ये टोटल इनका मींस एफ, टोटल फाइंड कर लेते हैं। मैम ए पार्ट में हम बस इतना ही करेंगे ना? हाँ ए पार्ट में इतना ही करना है, यस। अब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर लेते हैं, 3 + 1 4 + 9 13 + 5 18 + 6 24 और 6 40, ये 16 सॉरी 24 और 16 40 और 48 950 है। एक बार चेक कर लेते हैं ये 50 है कितने हैं टोटल, एक रो में कितने हैं, 6 है ये। फिफ्टी आना चाहिए हमारा, है ना ये। क्योंकि 5 हो जाए 20 और 6 है 30, ये 50 है। तो एक प्लस कैसे आ रहा है, हम चेक कर लेते हैं एक बार, मैम किसी न मेरे किसी में में एक प्लस। 49 हाँ 49 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मिस हुआ है हमारा किसी में, ना कहीं मिस हुआ है, क्योंकि टोटल 50 होना चाहिए। कोई ना कोई हमारा मिस हुआ है, मैं रीचेक करके इसको वो करना पड़ेगा। 13 से 18 के बीच में कुछ भी नहीं है। यस मैम 0 है। हम्म ठीक है। 18 to 23 के बीच में सिर्फ 18 ही था हमारा, ओनली 18 था, और वो भी ओनली वन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट 23 to 27 तक हम लेंगे, तो ये 9 ही आ रहा है, एक बार हम थ्री चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में तो है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ये 9 ही है। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं इसको, 28 to 33, 28 फिर 33, मैम 28 टू 32 होगा। हाँ मतलब 33 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 32 तक ही लेंगे। तो 28, अब हम ये चेक करते हैं कहीं इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। फर्स्ट और सेकंड कॉलम में तो है ही नहीं इसका कोई भी, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में 2 है, 2 3 2 5 5 और एक 6, हाँ 29 भी इसी में इंक्लूड है ना, ये 29 है हमारा, एक मिस हो गया यहाँ पर, ये 5 लिए थे ना हमने, तो देखो दो तो 6 हो गए, होगा। हाँ हाँ। 1 हमारा हो गया, इस रो यहाँ से स्टार्ट होगा, 32 हो गए हमारे फिफ्थ कॉलम में, 2 हो गए, और 28 सिक्स्थ कॉलम में हो गए 2, और एक हमारा हो गया 29, और ये 30 भी हो गया हमारा सिक्स्थ कॉलम में, है ना। तो हाँ, तो हमारे 6 हो गए टोटल, एक 29 भी इंक्लूड हो गया ना इसमें, तो यहाँ पर 6 है, ये 5 की यस जगह मैम पर, यहीं पे हाँ ये मिस हो गया था सिर्फ। ये हमारा मिस हो गया था। हाँ तो हम्म, तो ऑल ऑब्जर्वेशन को काउंट करके ना हम अपनी मिस्टेक को कैच भी कर सकते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, ठीक है। तो ये यस आ मैम। जाएगा हमारा, इसको कैपिटल एन भी लिख सकते हैं और समेशन एफ भी लिख सकते हैं, इसको कैपिटल एन भी लिख सकते हो या फिर समेशन एफ इज इक्वल टू 50।
इसी के लिए जैसे ये तो हो गया हमारा ए पार्ट, इसी से हमने बी मतलब पार्ट तो मतलब मैम मैं मतलब एन भी लिख सकता हूँ, एफ भी लिख सकता हूँ, मतलब मेरी मर्जी, कुछ भी लिख हाँ, सकता हूँ। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। यस यस, यू कैन राइट एनीथिंग, ठीक है। दोनों को लिखने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। ओके, तो समेशन एफ भी लिख सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट किया है, या फिर हम एन भी लिख सकते हैं कैपिटल, मीनिंग सेम, ठीक है। ओके अब हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे फॉर्म करेंगे वो भी बता देती हूँ। तो सी आई तो ये लेना ही है, और एफ लेना है, और परसेंटेज ये लिख सकते हो, या फिर परसेंटेज हम उसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। वर्ड्स में भी लिख सकते हैं परसेंटेज, ठीक। सिंपली आप वेट ऐसे भी लिख सकते हो, परसेंटेज या परसेंट भी लिख सकते हो सिंपल। परसेंट और परसेंटेज बोथ यू कैन यूज एनी वन ऑफ, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा नेक्स्ट कैसे करना है। तो ये तो 13 13 टू 18 वो टिल हमें 53 तक लेना ही है ये सारा, ठीक है। इसमें क्या हमारा क्या आया था, फर्स्ट में आया था आई थिंक 3। यस मैम। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा कैसे। ये 0 आया था। परसेंटेज हम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी है वो तो हम ऊपर लेंगे और नीचे लेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और इनटू करेंगे 100, जो भी आएगा वो परसेंट होगा, ठीक है। ठीक। तो मतलब 300/50, तो फिर इसको डिवाइड करके जो वो आंसर हाँ, हो जो भी जाएगा। आंसर आएगा, यस 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 मैम, गॉट यस, इट, तो हम हाँ समझ गया। ईच ईच कॉलम के मीन ईच जो रो है उसके लिए सभी के लिए यही करना है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, यस ठीक। मैम, 6 तो ये आंसर हो आएगा जाएगा ना। हमारा, यस 6% आ गया, यस, तो मैम ठीक है। हमने ठीक है ठीक है, हाँ, समझ गया। ईच के लिए ऐसे ही करना है, ये 0 है तो इसके लिए तो 0 ही आना है। ओके, इसके लिए 0 ही आना है कुछ भी। हम्म तो 0%। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा क्या था, आई थिंक 1 है, तो सभी के लिए ऐसे ही कर लोगे तो वो परसेंट फ्रीक्वेंसी यस डिस्ट्रीब्यूशन हो मतलब जाएगा, 1/50 ठीक है। 1/50 into यस 100। यस, सभी के लिए ऐसे कर लोगे, इन सभी के लिए, ठीक है, यस ये मैम, सारी समझ गया। वैल्यूज के लिए। हम्म तो सभी के लिए कर लेना, ओके। यस हाँ, नेक्स्ट को मैं बताती हूँ, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैम, ये है वैसे अ, कौन से टॉपिक से फर्स्ट क्वेश्चन? ये फर्स्ट क्वेश्चन तो ये फर्स्ट उसे समझ लो, फर्स्ट यूनिट जो है, ठीक है। हम फर्स्ट यूनिट है ना, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ मीन्स के ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये फर्स्ट से है। हमने अभी करा सेकंड नहीं वाला है। हमारा हाँ, सेकंड वाला सेकंड मॉड्यूल से है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन। हाँ, जो कंबाइंड मीन का है, ओके। हम्म। और थर्ड वाला तो यू नो वेरी वेल, मीन एंड मीडियन यस मैम, ये करना मैं है, कर चुका कैलकुलेट कर हूँ लोगे। सॉल्व। हाँ, फोर्थ वाले में ये गिवन है, वो तो समझ में आया बिल्कुल। ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना था, ओके, वेरिएशन, ओके, एवरेज वेरिएंस गिवन है, ठीक है। ओके, वेरिएंस इसमें, जबकि वेरिएंस तो आई थिंक तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, आई थिंक स्टैंडर्ड एविएशन तो गिवन है, राइट। यस मैम। In which factory is there greater variation in the distribution, ठीक है, हम अभी कर लेंगे ये। पहले मैं ये कंबाइंड मीन वाला बता देती हूँ, सेकंड क्वेश्चन जो है, ठीक यस मैम। है। यहाँ पर हमें n यानी कि टोटल जो n गिवन है वो 100 है।
हमारा फॉर्मूला है कंबाइंड मीन का, ये गिवन है फॉर्मूला हमें, ठीक है। कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला है वो ये है, x ये 1 2 बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार ओवर n1 प्लस n2, यानी कि जो टोटल जो हमारे ऑब्जर्वेशन है उनका सम, ठीक है। और फर्स्ट हमें यह गिवन है, देखो यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज गिवन है, सिर्फ हमें ये फाइंड करना है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स एम्प्लॉयज बाय द कंपनी, ठीक है। यानी हमें n1 एंड n2 सेपरेटली हमें फाइंड करने हैं, यहाँ पर n1 प्लस n2 गिवन है, ठीक है। यस। तो यहाँ x1 बार भी गिवन है, वो है salaries paid to male and female employees were 5,200, तो ये हम ले लेंगे मीन मंथली सैलरी, मीन, ओके। तो इसलिए x1 बार हमने ले लिया, हम यहाँ लिख लें लेट x1 बार दिया है ये 5,200, हम सिर्फ मीन ले रहे हैं इसलिए हम रुपीस में अभी नहीं नोट कर रहे हैं, ओके। और x2 बार सिर्फ वैल्यूज को नोट कर रहे हैं, 4,200 गिवन है, ठीक है। हमें n1 प्लस n2, तो दोनों का जो सम है वो गिवन है 100, और यहाँ पर हम ले लेंगे लेट n1 b x ले लेंगे, यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे क्योंकि हमें दोनों को सेपरेटली फाइंड करना है। तो लेट नंबर ऑफ मेल बी x, इट मीन्स के n1 हमने x ले लिया, और क्योंकि टोटल 100 है तो n2 हो जाएगा 100 माइनस x, मीन्स के टोटल में से अगर हम मेल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ फीमेल्स आ जाएंगे। गॉट इट? मैम हमने n1 x क्यों रखा? हमने कंसीडर किया क्योंकि अननोन है ना, ये जो भी अननोन हमारी वैल्यूज होती हैं उनको हम x कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अननोन वैल्यूज को हम फिर फाइंड करते हैं फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। अब हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूले में, कंबाइंड मीन में, क्योंकि मीन क्योंकि देखो मीन मंथली सैलरी पे वॉज मीन सैलरी, ठीक है। तो मीन गिवन है यानी कि दोनों का मीन गिवन है, इट मीन्स के x1 2 बार ये गिवन है 5,000, ये भी गिवन है, ठीक है। क्योंकि ये तो 100 एम्प्लॉइज की मीन सैलरी 5,000 है, और देखो दोनों की सेपरेटली गिवन है, मेल एंड फीमेल की 5,200 एंड 4,200, ये दोनों की अलग अलग गिवन है। इट मीन्स कि ये हमारी x1 बार गिवन है और x, ठीक है, को मिला के जो टोटल एम्प्लॉइज हैं वो 100 हैं, तो हमने एक को कर लिया, ये दोनों को मिलाकर तो 100 है टोटल, बट सेपरेटली मेल एंड फीमेल कितने हैं ये हमें फाइंड करना है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है, ये हमें फाइंड करने हैं। तो हमने n1 ले लिया, bx ले लिया, तो n2 यानी कि नंबर ऑफ फीमेल्स हो जाएंगे, 100 माइनस यानी मेल्स को सब्ट्रैक्ट कर दे तो फीमेल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो n1 हम x, और x1 बार है हमारा 5,200 प्लस n2 है 100 माइनस x, और ये है x2 बार है 4,200 ओवर नीचे 100 आ जाएगा क्योंकि दोनों का सम क्या है 100 है, हमने यहाँ पुट कर दिया, देखो इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, ठीक है। ये टोटल 100 हो गया, और ये किसके इक्वल है, ये हमें इक्वल टू 5,000, तो यहाँ हम ये इज इक्वल टू 5,000 ले लेंगे, यानी कि ये सब किसके इक्वल है, 5,000 के इक्वल है, ठीक है। अब ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है? यस। हाँ, जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसकी साइड में जो साइड चेंज करेंगे तो वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो यहाँ हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5,200 x प्लस, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 4,200 को 100 और इससे, तो 4,200 से करेंगे तो ये आ जाएगा 42, ये आ जाएगा 2 zeros और हो जाएंगे, और ये समझ आ रहा है?
और हाँ 100 हमने इधर मल्टीप्लाई, 4200 क्यों लिखा? किधर किधर मैं माइनस हमने माइनस ये 4200। हाँ, क्योंकि -4200 ये x से मल्टीप्लाई किया ना, तो 4200 x, ठीक है, क्योंकि x तो माइनस का है ना, इसलिए, ठीक है। ओके ओके अब हमने 5000 को राइट हैंड साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाले 100 से ये वाला, ठीक है, इसकी साइड चेंज होगी तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 zeros और इंक्रीज हो जाएंगे हमें 100 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। 5000 ऑलरेडी था, 3 zeros पहले से थे इसके पास, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 more तो zeros आ 2 जाएंगे। zeros और आ जाएंगे। हाँ, अब हमारा देखो 5200, ये x में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 1000x आ जाएंगे, राइट। 4000 ओके 5200 में से 4200 को सब्ट्रैक्ट करोगे, देन यू विल गेट 1000x। और इस नंबर को, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम RHS में जाकर राइट हैंड साइड में जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ आ रहा है? यस मैम। क्योंकि जो हमें अननोन वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, ऑल अदर वैल्यूज को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। यस, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। एटी थाउजेंड विल बी द आंसर। 80,000 अपॉन, हाँ ये तो ये आ जाएगा, 3 zeros कैंसिल हो जाएंगे, एंड x इज इक्वल टू 80। 80। तो नंबर ऑफ मेल्स हो गए 80, ठीक है। हैंड्स, नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू 80, ठीक है। और नंबर ऑफ फीमेल्स 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 100 is equal to 100 minus 80, 20। yes 20, so this is the answer, ठीक है। ये हमारा आंसर है, हमें नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स ही फाइंड करने थे। अब आ गया समझ? यस। अब है fourth, the number of employees average daily wages per employee and variance of daily wages, okay, in which factory the greater variation in the distribution of daily wage per employee, okay। अच्छा अच्छा ठीक है, वेट अ मिनट मैं भी कराती हूँ। हम्म, हम कैसे कंपेयर करेंगे इनको, जो गिवन है हमें ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है हमें, जो इन विच फैक्ट्री इज द ग्रेटर वेरिएशन, तो हमें इसमें फाइंड करना पड़ेगा दोनों के लिए, फैक्ट्री ए एंड बी के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैंने करवाया था, ये स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन यस मीन मैम। जो फॉर्मूला है हमारा। यस। यस, इसमें क्या है कि हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए हमें दे दिया यहाँ पर वेरिएंस, है ना। तो वेरिएंस क्या होता है, इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, मैं भी बता देती हूँ इसमें। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इससे हम कंपेयर करेंगे कि जिसका ज्यादा होगा उसमें वेरिएशन हमारा उसका ग्रेटर वेरिएशन होगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वैसे कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, तो ये फॉर्मूला है हमारा SD, समझ जाओगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, SD इज इक्वल टू, अगर वेरिएंस गिवन है तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस कर दोगे, ठीक है। कभी कभी तो तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट दे देंगे, या फिर कभी कभी तुम्हें वेरिएंस भी दे सकते हैं, जैसे इसमें गिवन है ना वेरिएंस ऑफ डेली वेजेस, ठीक है। तो इसके लिए फैक्ट्री ए के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करोगे। यस। हाँ, फॉर फैक्ट्री ए
तो इसमें सिग्मा फाइंड करोगे, यानी कि एस डी सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, यानी कि एस डी सिग्मा आ जाएगा 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, हाँ, और मीन यहाँ पर हमें गिवन है ही, मीन यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू यहाँ पर गिवन है एवरेज डेली वेजेस, ये गिवन है 120। ठीक है, अब ना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर लोगे। ठीक है, ठीक है। इसका परसेंट में फाइंड करना है तो परसेंट फाइंड कर सकते हो, या फिर सिर्फ वेरिएशन फाइंड करना है तो सिंपल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, हम कैसे भी कर सकते हैं, परसेंट से भी कर सकते हैं, वेरिएशन से भी हाँ कर सकते हैं। हाँ, यस। ठीक है, परसेंट में फाइंड करना है तो परसेंट में इंटू कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे जस्ट, अगर परसेंट में करना है तो, फिर परसेंट में लिखोगे फिर ऐसे ही। ठीक है, यस। तो मतलब 120 और into सिंपल, 100 हो जाएगा। हाँ, यस। तो एस डी हमारा हो गया 3, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो जाएगा ये आया था 3, हमारा एस डी 3 आ गया, ओवर नीचे 120 आ जाएगा इंटू 100। ठीक है, और सिंप्लीफाई Yes. कर लोगे इसको, वही परसेंट में आ जाएगा। फिर कंपेयर कर लोगे कि किसका वेरिएशन ज्यादा है। ठीक है, यही हमें बताना है किसका वेरिएशन ज्यादा है, कौन सी फैक्ट्री का, है ना, फैक्ट्री ए और हम बी। 2.5 ओके, आंसर आया है। ठीक है, तो दोनों का करना है, फैक्ट्री बी का भी करना है, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। इसने पूछा है ना ए पार्ट में, इन विच फैक्ट्री इज देयर ग्रेटर वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस। ओके, अब इसने कहा है कि नेक्स्ट बी पार्ट में, सपोज इन अ फैक्ट्री बी द wages of an employee were wrong noted as 120 instead Of rupees 100, of, हाँ, ठीक है, what would be the correct variance of factory B? यानी कि 120 की जगह हमें 120 सॉरी ये 100 इंस्टेड ऑफ 100 हमें 120 लेना है। वेट, ये है सपोज इन अ फैक्ट्री बी the wages of an employee were wrongly noted as 120 instead of 100। ओके, 100 की जगह, लेकिन ये फैक्ट्री ए के लिए है, इसने क्वेश्चन में ही रॉन्ग लिखा हुआ। सपोज इन फैक्ट्री बी में तो है ही नहीं हमें हमारा 120, फैक्ट्री ए में है, राइट। Yes, बी ma'am. पार्ट देखो इसका, हाँ, क्योंकि B इसने part कहा में सपोज 120 इन की जगह। हाँ, ए पार्ट में दे रखा है, तो ये मिस्टेक है इसमें, फैक्ट्री ए होगा यहाँ पर, फैक्ट्री बी नहीं होगा, क्योंकि बी में तो 120 है ही नहीं। ठीक है, Okay. तो फिर इसको हम जैसे फैक्ट्री ए के लिए फिर हम 120 की जगह 100 ले लेंगे, और उसके लिए हम फाइंड करके दिखा देंगे करेक्ट वेरिएंस। ठीक है, Yes. तो करेक्ट हमें वेरिएंस फाइंड करना है, ना कि वेरिएशन। तो वेरिएंस का फॉर्मूला मैं लिखवा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इन्होंने वैसे तो सिलेबस में नहीं दिया है, बट फिर भी हम कर लेते हैं। ओके, इट वेरिएंस वेरिएंस के क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ओके, ठीक है, मैं यहाँ बता देती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक्स, वेट अ मिनट, देखो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है और डेली एवरेज डेली वेजेस गिवन है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो मैं बी पार्ट के लिए, है ना, कि अगर इस तरह से दे रखा हो तो, कि एक तो हमें एक्स बार गिवन है, सपोज यहाँ पे 120 की जगह हमने 100 ले लिया है ना, करेक्ट वाला। ठीक है, और Yes. एन गिवन है, हाँ, एन गिवन है हमें 50,
नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 50 है, ठीक है। तो हमारा मीन क्या होता है, मीन एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन एक्स ओवर एन, ठीक है। सारी वैल्यूज का सम ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें गिवन है 100, हमें क्या फाइंड करना है, समेशन एक्स फाइंड करना है ओवर 100 या 50 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होके हमारी ये समेशन एक्स आ जाएगा। समेशन एक्स आ गया हमारा 100 इंटू 50 आ गया, ठीक है। क्योंकि वेरिएंस के एक तो कई फॉर्मूले हैं, वेट लास्ट मोमेंट में, एक तो उन्होंने सिलेबस में दिया नहीं इसलिए हमने किया नहीं, बट हम कर सकते हैं। मैं चाह रही हूँ कि तुम इसमें कंफ्यूज ना हो, मैं इजीएस्ट वाला दिखाती हूँ फॉर्मूला, वेट। तो ये आ गया समेशन हमारा 5000 आ जाएगा, समेशन एक्स। वेरिएंस का जो फॉर्मूला है, वेट वेट अ मिनट में, वैलिडेट, ठीक है, ये आ गया 50। मैम ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन दिया है। हाँ, एक तो इसने नीचे वैल्यू ही ये रॉन्ग लिखी हुई है ना, बी पार्ट, इसमें कुछ ना कुछ तो इसने मिस्टेक की है ना। क्योंकि वेरिएंस का डायरेक्ट ये ऐसे देंगे, एक तो ये हमारा जो क्यों वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, ये सबसे सिंपलेस्ट है जिसमें हमारा फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ नहीं है, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम सिर्फ समेशन एक्स ले सकते हैं, इट सेल्फ से तो हम मल्टीप्लाई हम ऐसे लेंगे नहीं ना, इट सेल्फ से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब इटसेल्फ से नहीं कर पाएंगे तो हम इस वैल्यू को भी नहीं फाइंड कर सकते, तो इसकी हेल्प से हम कर ही नहीं पाएंगे। वेरिएशन दे सकता है, व्हाट वुड बी द करेक्ट वेरिएशन, बट करेक्ट वेरिएंस को नहीं दे सकता ये, क्योंकि इस सिर्फ इतने से डाटा से हम करेक्ट वेरिएंस नहीं फाइंड कर सकते, वेरिएशन कर सकते हैं। यानी वेरिएशन यानी कि वही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वही फाइंड करना है। तो बी पार्ट में तो इसने खुद ही रॉन्ग दिया है ये, तो वेरिएंस तो हम इस डाटा से फाइंड कर ही नहीं सकते, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही फाइंड कर दोगे तुम अगर इस तरह से दे रखा है तो, क्योंकि एग्जाम में तो वो करेक्ट ही देंगे, रॉन्ग देंगे ही नहीं, है ना। टेस्ट पेपर में तो कभी कभी हो भी जाता है, क्योंकि तुम बी पार्ट में देख ही पा रहे हो कि पहली बार तो इन्होंने ये फैक्ट्री बी में वो वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये रॉन्ग पार्ट है, और एग्जाम में तो सारी वैल्यूज वो करेक्ट ही देंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, और जब भी हमें वेरिएशन कंपेयर करना है तो हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है, समझ आ गया ना। यस मैम। हाँ, और वेरिएंस से पहले एसडी फाइंड कर लेंगे स्क्वायर रूट से, स्क्वायर रूट की हेल्प से। तो ये वाला माइंड में मत रखना, सिर्फ फर्स्ट वाला रखो, क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में तो इन्होंने वैल्यूज ही ये रॉन्ग रिटर्न में भी दिया है और वैसे भी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला माइंड में रखो, ए पार्ट जो है, ठीक है। फॉर फैक्ट्री ए का हमने फाइंड कर लिया था, एसडी, एसडी क्या है हमारा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ओके, ये फॉर्मूला है। हाँ, ये माइंड में रखना, ये फॉर्मूला है कि अगर हमें वेरिएंस गिवन है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके कर सकते हैं फाइन, ठीक है। फैक्ट्री बी के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ओके। हाँ, तो इसके लिए भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर लोगे, तो वो हो जाएगा 4/85 इंटू 100 फैक्ट्री बी के लिए यहाँ पर, ठीक है। यस यस। तो ये फैक्ट्री बी के लिए, और तो ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये 4/85 इंटू 100, जिसका भी ग्रेटर होगा, 4.70। हाँ 4.70, ओके। और इसका कितना आया था, इसका लेस आया होगा 2.5। हाँ, तो किसका ग्रेटर है, फैक्ट्री बी का है,
ठीक है, फैक्ट्री भी 4.70। हाँ, यस यस, तो यही हमें बताना था, इन विच फैक्ट्री इज देयर ग्रेटर वेरिएशन, यू कैन से दैट, ओके। मैम पर आप एनालिसिस वाला क्वेश्चन बता दो, वो आएगा कैसे क्वेश्चन? एक मिनट में देख लेती हूँ, वेट अ मैंने आपको मिनट, एक फोटो एनालिसिस भेजी वाला थी। कौन सा, अभी जो मुझे मैंने सेंड आपको किया है, यस मैम अभी व्हाट्सएप पे देखती सेंड हूँ, किया। वेट अ मिनट, हाँ अभी देख लेती हूँ मैं। ये तो बहुत ब्लर है, कौन सा वाला है ये? जिसमें आपने एक टेबल बनवाई थी ना ग्रुप डेटा अच्छा की, अच्छा, हाँ 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 उसका हाँ, क्वेश्चन कैसे बन के तो आएगा, मुझे ये पूछना है। अच्छा, उसका क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, उसमें ये हो सकता है कि जैसे तो मैं मीन्स की डिस्क्रीट डाटा देंगे, ठीक है, जिसमें मे बी की 2 फ्रीक्वेंसीज, या तो अगर मेंशन है तो मैं क्वेश्चन में तभी इसको करना उसी मेथड से, अदरवाइज तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन में मेंशन, नहीं दे रखा हाँ होगा तो मैं क्वेश्चन में मेंशन है डायरेक्ट। तभी करोगे, हाँ तभी करोगे, अदरवाइज नो नीड टू डू, ओके। अदर मेथड से भी हो ओके सकता है, बट एक कंडीशन ये हो सकती है कि जैसे सपोज कि 2 हमारी वैल्यूज हैं जिनकी ग्रेटर फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फिर हम कैसे उसमें एनालाइज करेंगे कि कौन सी वैल्यू हमारी मॉडल होगी, है ना, कौन सी वैल्यू को हम मोड कहेंगे, तब उस कंडीशन में तो फिर ये करना ही करना है, ठीक है, कि हमें डिस्क्रीट ओके डाटा गिवन है और 2 वैल्यूज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, सपोज 2 की हमारी 80 गिवन है, तो वो हम कैसे एनालाइज करेंगे, किसको हमें मोड वैल्यू लेना है, ठीक है, तब उस केस में तो फिर इसे करना ही करना है, यस यस ठीक है। अदरवाइज तो अगर ऐसे एग्जैक्ट सेम नहीं है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो फिर सिंपल वाले मेथड से कर लेंगे, और क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ठीक है, तो फिर डायरेक्ट वैसे ही कर लोगे जैसे हम करते हुए आए हैं, ओके, ओके मैम। ठीक है। तो ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फिर कब करना है? मेथड ऑफ मैम कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है, कल कर लेना, ओके। और इनकरेक्ट करेक्ट वैल्यूज भी रहते हैं हमारा, आई थिंक, है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कर लेना, मैम कल कितने बजे क्लास लोगे आप? इसी टाइम कर लेते हैं, क्योंकि डे का फिर कभी तुम्हें प्रॉब्लम हो या मुझे हो कोई टाइमिंग की, तो इस टाइम तो फिर हम फ्री है ही, यस मैम इसी ठीक है, 10 इसी o'clock टाइम, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, और मैम ठीक आप है मुझे ठीक, क्वेश्चंस ओके, भेज देना हर टॉपिक्स के। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, साइन कर दूंगी मैं, ओके ओके थैंक यू मैम। ओके।